छोटा भाई नहीं का बना बता है नहीं का जैसा हम उनके छोटा भाई हैं। नहीं तो मुझे बता दीजिए कैसे हो आप राकेश जी धन्यवाद नहीं हो आप तो हो गया इनका तो हो गया इनके वाला तो आज भी दिख के नहीं सर 5 मिनट आप प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते जिलाधिकारी को थोड़ा शीघ्र जाना है इसलिए, लेकिन हमारे बहुत आग्रह में 5 मिनट का समय दिया है। हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाश सोना जी मौजूद है, उनसे मेरा आग्रह है वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। किसान नेता और फिल्म अभिनेता के रूप में हमारे बीच में विकास बालिया जी हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि वो मंच पर कृपया आए और मंच को सुशोभित करें। घूम रहा हूँ नमस्कार देखिए मेरी ये राय है जी, अभी अपना औपचारिक बात हो चलिए सब आ जाए ठीक, बस मैं मंच पे आ गया जी सर, आप जल्दबाजी न करिए ठीक है, सबको आराम से आ जाए, मतलब आधा घंटे में चले जाएगा आपको जल्दी बस ठीक है, उनको हमारे साथ करा लिया। संपादक किशोर कुमार गोयल जी, फिल्म अभिनेता बालियान जी, सामूहिक रूप से जिलाधिकारी महोदय को स्मृति। हमारी इनके 10:30 बजे बात हुई थी भाई। जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारा 15 वर्ष पूरे हो रहे हैं समाचार पत्र के, और ये हम 16वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिलाधिकारी के कदमों से उनके सानिध्य में ये 16 वर्ष का विमोचन करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय, आपका सानिध्य बहुत अरे प्रणाम, आ जाओ आ जाओ।
दादा नमस्कार जी। भाई साहब नमस्कार। आ जाओ ये पानी आप इधर आ जाओ भाई साहब। कुछ ही समय में हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि तो आ चुके हैं। विषय अपने आप में एक बहुत ही कठिन भी कार्य है, क्योंकि ये कलम के धनी लोग हैं। इनके बीच में आप कोई गलती, कोई त्रुटि नहीं कर सकते। शब्दों का भी प्रयोग आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। और वास्तव में आशीष भाई मुजफ्फरनगर में उस समय से इस झंडे को संभाले हुए हैं, अभी तक परिवार उनका अभी तक लेकर आए। बहुत कठिन कार्य था और बहुत समय तक अभी तक देखने के लिए जैसे दिल्ली दूरदर्शन का वो समाचार आता था या टीवी खोलने के लिए होता था, इसी तरीके से मुजफ्फरनगर के समाचार सुनने के लिए और वास्तव में अभी तक समाज के जो भी समाचार थे उन्हें सुनने के लिए आशीष भाई ने वो प्रयास शुरू करा और सब लोग उसको सुनते थे, देखते थे, इंतजार करते थे कि कब वो समाचार आएगा। नीलम शर्मा जी बैठी भी हैं, शुरू से समाचार पढ़ रही हैं, उसमें सब लोग इन्हें देखते भी हैं। मैं बहुत बधाई दूंगा कि इनका प्रिंट मीडिया आज 15 साल पूरे कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कल पत्रकारिता दिवस था, उसकी भी आप सभी को बधाई। और उसके आसपास ही आपने शुरू करा ये कार्य, इसी वजह से बहुत दिनों दिन रात चौकनी जो है प्रगति करता रहा।
मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दुर्गेश सिंह चौहान जी, जो एडिटर इन चीफ हैं न्यूज इंडिया में, राष्ट्रीय न्यूज चैनल है लखनऊ का, हमारा सौभाग्य हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि। मंच पूरा होने में क्योंकि अभी समय है, कुछ लोग हमारे बीच में आने हैं, तो मैं हमारे बीच में बहुत गुणी लोग हैं। प्रमोद भाई साहब को जाने की शायद जल्दी भी है। सच्चाई वेतन आशीष यादव जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब जैसे विपुल जी बता भी रहे थे, इन्होंने हमारे शहर में कई चीजें शुरू की और बहुत अच्छा स्थान बनाया, मुजफ्फरनगर का नाम किया। अब इन्होंने टॉपिक रखा है बदलते परिवेश में पत्रकारिता की भूमिका, बहुत निगेटिव है। पत्रकारिता रही कहाँ, अभी नाम पे है, शायद पत्रकार उनके जीवन से भी परिचित ना हो। अंग्रेजी राज में गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए इतनी लंबी भूख हड़ताल करके पत्रकारिता का एक मापदंड स्थापित किया। आज हम उसके बिल्कुल विपरीत हैं। पत्रकारिता चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसका मतलब है कि जो देश की समाज की समस्याएं हों उनको उजागर करना। उनका मतलब किसी भी सरकार का बंदर बन के कहना नहीं होता। और जिस गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर हम पत्रकारिता दिवस की बात करते हैं, कोई भाई मुझसे नाराज हो तो हो, उसके रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलते। ये विषय जिसने भी रखा है, आशीष जी मैं क्षमा चाहूंगा, उस विषय को हमें अपने दैनिक जीवन में, अपने पत्रकारिता के जीवन में भी प्रयोग करना चाहिए। मैंने भी कभी बहुत ज्यादा पहले पत्रकारिता का डिप्लोमा किया था, एक अखबार भी चलाया 1975 में, जागो फिर एक बार। मैं तो चला नहीं पाया, मेरी दूसरी प्रायोरिटी थी। लेकिन ये मैं अरविंद जी क्या कह रहे हैं, हाँ इमरजेंसी सही कह रहे हो हैं, वो प्रेस के कारण जिंदा है। चाहे इंग्लैंड हो जो अपने को डेमोक्रेसी का जनक मानता है, चाहे दूसरी कोई कंट्री हो, वहां प्रेस ने डेमोक्रेसी को जिंदा किया है, उन चीजों को उठाने का काम किया है जिससे पता लगे कि देश में समाज में हो क्या रहा है। ये जिम्मेदारी है आपकी। जब आपने टॉपिक रखा है तो अपने को उसको व्यवहार में भी लागू करना चाहिए। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सरकार के लोग हिस्सा भी होते रहते हैं, ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता सरकार की उपलब्धि भी बताइए, जनता की समस्याएं भी बताइए, देश कहाँ जा रहा है, आर्थिक रूप से कहाँ जा रहा है, सामाजिक रूप से कहाँ जा रहा है। लेकिन अगर ये सच्चाई हम नहीं बताते तो कहीं कहीं गणेश शंकर विद्यार्थी जी के रास्ते, इनकी सच्चाई अभी तक इस टॉपिक के रास्ते पे चलेगी, गणेश शंकर विद्यार्थी के रास्ते पे चलेंगी, और कम से कम अपने जनपद के, अपने शहर की समस्याओं को उभारने की प्रयत्न करेंगे, जिससे समाज में ऐसा लगे कि हमारी आवाज भी कोई सुनने वाला है, हमारी आवाज भी कोई कहने वाला है, हमारी आवाज भी कोई बताने वाला है। तभी सही मायने में पत्रकारिता होगी। मैं पुनः सच्चा अभी तक इनके परिवार को ये बहुत उन्नति करें, सही मायने में पत्रकारिता का धर्म निभाएं, सही मायने में इस विषय का धर्म निभाएं। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सही पक्ष रख सकता है, ऐसा आपने उनके उद्बोधन में देखा भी, और वास्तविकता है ये, इसमें कोई संशय भी नहीं है कि पत्रकारिता जैसे और विषयों में और ट्रेड्स में भी ह्रास हुआ है, पत्रकारिता में भी बहुत परिवर्तन आया है। मैं भी बात कर रहा था, आर.के. सिंह साहब बैठे हैं उनसे, बचपन में अगर कोई शब्द हमें गलत अगर हम लिख रहे हैं और उसे चेक करना होता था तो हिंदी का अखबार उठाकर उसमें चेक करते थे, उससे पता चलता था कि सही शब्द क्या है। जैसे कार्यवाही में हमेशा कार्यवाही ये लिख के लिखता था, उसमें कार्रवाई होता है, तो वो अखबार से ही पढ़ के हमने सीखा। और समय का परिवर्तन धीरे धीरे कॉमर्शियलाइज भी होता गया। हमारे बीच में
कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामनाथ जी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जितेंद्र कुमार सचिव हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। पूनम चौधरी जी जिलाध्यक्ष क्रांति सेना महिला मोर्चा हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। प्रधानाचार्य अर्जुन मेमोरियल स्कूल हमारे बीच हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। पूनम चहल जी जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, शालू चौधरी जी जिला उपाध्यक्ष महिला क्रांति सेना, सुनील तायल जी व्यापारी नेता भी हैं और भाजपा नेता रहकर शायद किसानों के उसमें अकेले ऐसे व्यक्ति होंगे जो व्यापारिक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और किसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। बधाई। सुभाष त्यागी जी हमारे बीच में, हमारे जिले के विधायक मोहन मित्तल जी, शरद गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। युद्धवीर सिंह जी बाढ़ संघ के जिला महासचिव, विशाल गर्ग जी, अरविंद भारद्वाज, डॉक्टर रविंद्र प्रताप राणा जी, राजेश वर्मा जी, एम रहमान साहब, सत्य प्रकाश रेजू जी, राम कुमार बालियान जी हमारे बीच में हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन। आज का विषय और उस पर आज मंथन है और मैं मंथन में पहले वक्ता ने ही बहुत अच्छा मंथन से शुरू करा। वक्ताओं की कड़ी में मैं कार्यक्रम को विधिवत शुरू करने के लिए मैं मंच से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ करें। केंद्र सरकार में मंत्री रहे हमारे बहुत ही प्रिय डॉक्टर संजीव बालियान जी भी उपस्थित हुए हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। मैं उनसे अनुरोध करूंगा दीप प्रज्वलन में वो भी साथ दें। हमारे बीच में पूर्व चेयरमैन अग्रवाल उधर की साइड हो, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। रितु त्यागी जी हमारी सभा से हाँ ऐसे हो जाइए। कि दुर्गेश जी को पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा किशोर गोयल जी जो सह संपादक हैं, हमारे राज्य मंत्री राकेश टिकैत जी को, विनीत शर्मा जी से अनुरोध किए, डॉक्टर संजीव बालियान जी, रामनाथ जी, किसान जाट नेता और क्या क्या हमारे बीच में विकासिता का स्तंभ है। राकेश जी भी राष्ट्रपति सम्मान से, न्यूजीलैंड से पुरस्कार और न जाने कितने पुरस्कार इनकी झोली में है। और वक्ताओं की कड़ी में मैं कह रहा था कि पत्रकारों को इस विषय पर और अभी तक परिवार हम सबके साथी आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार
आदरणीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी, किसान नेता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी, आदरणीय श्री विकास बालियान जी, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार कवि हमारे मित्र आदरणीय सोना जी, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन प्रिय रामनाथ जी, इस जनपद के ही नहीं आसपास के पश्चिम उत्तर प्रदेश के मूर्धन्य पत्रकार और दैनिक देहात के संपादक हमारे बहुत श्रद्धेय आदरणीय श्री गोविंद वर्मा जी, देवराज पवार जी, सभी सम्मानित मित्रों, वंदनीय मातृशक्ति, आज सारा देश पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मना रहा है। हम सब भी वहीं से आए हैं और महिला सशक्तिकरण की अगर दुनिया और देश के अंदर कोई मिसाल है तो वो महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की है। मैं उन्हें कोटिशः प्रणाम करता हूं और इसके बाद अपनी बात शुरू करता हूं। कल पत्रकारिता दिवस भी था और आज यह कार्यक्रम आशीष जी का हो रहा है। बात शायद 95-96 की है। मैं नया उस समय चेयरमैन इलेक्ट हुआ था। एक दुबला पतला सा लड़का, और अगर मैं शत्रुघ्न सिन्हा की उसमें कहूं कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा मैं कटा फटा हूं और अमिताभ बच्चन ऐसा है और डैनी है और ऐसे ऐसे लोग भी अगर एक्टर बन सकते हैं, तो आशीष जी जब आया करते थे तो मैं सोचता था कभी कभी कि यार ये आशीष, हमने तो उत्तम चंद शर्मा जी देखे थे, हमने तो राजरूप सिंह जी देखे थे कि उनकी क्या पर्सनालिटीज थी, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे उनका ऑरा था। अब आशीष जी कहां से आ गए? और यादव इस जनपद में, और यादव नया लड़का, लेकिन बुलावा आना शुरू हुआ कि भाई परिचर्चा में आपको भाग लेना है सुबह से। अब हम परिचर्चा में जाने लगे तो ऐसा लगने लगा कि जैसे टीवी के स्टूडियो के अंदर हम हैं और बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेते थे। भगवान की कृपा से, सरस्वती की कृपा थी और आशीष उसके संयोजक थे। तो हमने कहा ये तो एक नई विधा अपने जिले में कोई बच्चा लेकर आया है, वो आशीष है। कोई बात नहीं, फिर भी यकीन नहीं हुआ कि आशीष कामयाब होगा। फिर धीरे धीरे आशीष ने स्टूडियो बना लिया और फिर 5-7 साल बाद वही आशीष, ना धन देने वाली उसकी बिरादरी है, भामाशाह दूसरे हैं, न चौधरियों की बिरादरी है जो मंच पर आसीन है, न बुद्धि की बिरादरी है जिससे हम हैं। भाई कहते भामाशाह बता दिया तुम। आशीष ने तो परिश्रम करा, मुझे पता कैसे परिश्रम करा जा। अनिल जी हमारे बीच आए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री हैं, आपका स्वागत है। आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इन्हें बैठ जान दो जरा। तो फिर धीरे धीरे मेरी लय टूट गई, लेकिन मैं फिर वहीं से शुरू करता हूं कि फिर धीरे धीरे आशीष जी ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये कोई उगता हुआ सितारा है और ये निश्चित रूप से चमकने वाला है। और लगभग उसके 95 के 10 वर्ष बाद इन्होंने अखबार भी शुरू किया। और अखबार चलाना आज के युग में, आज से 15 साल पहले भी आज के युग में यहाँ जमे हुए पेपर थे, लोकल पेपर थे, आज भी है। और क्षेत्रीय पेपर आ गए, अमर उजाला आ गया, जागरण आ गया, हिंदुस्तान आ गया, पहले नवभारत टाइम्स वगैरह थे। और उनके बीच में अपने आप को स्टैंड करना, उसकी व्यवस्था करना, उसे निरंतर निकालना,
ये कितना मुश्किल काम है यह मैं जानता भी हूं और मैंने देखा भी है, और आशीष उसमें सफल रहे। अब आप ताली नहीं बजाए, आशीष उसमें सफल रहे। और मित्रों, पत्रकारिता पर मेरे से पहले बहुत अच्छा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी बोल गए, लेकिन आजादी के समय और आजादी के बाद एक दूसरी आजादी के समय जब आपातकाल लगा, पत्रकारिता को अगर समझना है, पत्रकारिता को अगर पढ़ना है, पत्रकारिता पर अगर चर्चा करनी है, तो आपातकाल को याद करना चाहिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने यह देश आजाद कराया, उस समय की पत्रकारिता की, उनको नमन करना चाहिए। तब हम पत्रकारिता में समझ सकते हैं कि पत्रकारिता क्या है। और मित्रों, सच्चाई अभी तक लिखा है उन्होंने, सच्चाई अभी तक माने स्टैंड, अभी तक, इस मिनट तक। तो सच्चाई लिखो, अगर लिख सकते हो तो, अगर हिम्मत है तो लिखो। बहुत सारी मुश्किलें हैं, ज्यादा लिखोगे बिजली काट दी जाएगी, बहुत ज्यादा लिखोगे FIR लॉन्च हो जाएगी। सरकार हमारी हो, सरकार किसी की भी हो, सत्ता कभी भी सत्य पसंद नहीं करती। सत्ता किसी की भी हो, सत्ता कभी भी सत्य पसंद नहीं करती। सत्ता वो पसंद करती है कि जो सत्ता चाहती है वो आप लिखें, और निर्भीकता से लिखना, सत्य भी लिखना, थोड़ा बहुत आटे में नमक लगा के लिखना, लेकिन सत्य लिखना एक बड़ा मुश्किल काम है। ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, और आज के भौतिकवादी जीवन में तो बहुत ही मुश्किल है। आर्थिक युग है, आपको हर समय अर्थ चाहिए, आपको एडवर्टीजमेंट चाहिए, आपको और साधन चाहिए, आपको सहयोग चाहिए। तो मित्रों, से, धर्म से, संप्रदाय से, क्षेत्र से, एक गांव से, गरीब एक किसान का बेटा शहर में आकर उसने कितना बढ़िया अखबार निकाला, मैं उसके लिए उसे कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूं और प्रणाम करता हूं, और ये आशा भी करता हूं कि आशीष जी आप इसी प्रकार से दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, आपका ये अखबार बड़ा अखबार बने, अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। जैसे ढाबे के सामने कोई 5 स्टार होटल हो, जहीर फारूकी जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर दें। जो हमने सुना पढ़ा, एक बार मैं डिबेट देख रहा था, उसमें पत्रकार ने कहा कि आप पूरी सड़क, किसी व्यक्ति ने पूछा उससे, पत्रकार से, कि एक पूरी सड़क इतनी सुंदर बनी है, उसमें सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा है, आपने उस गड्ढे को इतना बड़ा करके दिखाया कि ये क्या निर्माण किया गया है, कितनी इसमें भ्रष्टाचार हो गया, सब हो गया, एक छोटा सा गड्ढा है, ठीक भी हो सकता था। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, पत्रकार ने, कि हमारा कार्य यही है कि उसमें से गलत जो हुआ है उसे सही कराना, समाज को एक सही आईना दिखाना, ये सच्ची पत्रकारिता है। हालांकि आज के बदलते परिवेश में डॉक्टर साहब ने भाव में बहुत सारी बातें कही। हमारे बीच में राकेश शर्मा जी, जिया चौधरी सपा के जिलाध्यक्ष उपस्थित हुए, देवराज पवार जी, गीता जैन जी, रामनिवास पाल जी, संजय सक्सेना जी, राजेंद्र कौशिक जी, पंकज बालियान जी, राजेंद्र सायल जी और श्रवण अग्रवाल जी, कशिश गोयल जी, भारतीय वैश्य महासंघ से कपिल गुप्ता जी जिलाध्यक्ष हैं, और ये सभी लोग उपस्थित हुए, इनका स्वागत अभिनंदन। वक्ताओं की कड़ी में एक और नाम, वो भी पत्रकारिता भी है और प्रवचन भी करते हैं, सत्य प्रकाश जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और बहुत सूक्ष्म में आज के सब्जेक्ट पे हमारे बीच में पत्रकारिता का एक स्तंभ गोविंद वर्मा जी
मैं पहली मुलाकात है, हालांकि दैनिक सदाशय हम बचपन में पढ़ते आए, फिर से शुरू हुआ। मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। गोविंद वर्मा, दैनिक देहात। ये कहें कि बात दो शब्दों में मिटानी है, पूरी करनी है, तो फिर दो शब्दों की बात होनी चाहिए। और दो शब्दों की बात तो केवल इस तरीके से पूरी हो सकती है कि इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं सभी सम्मानित हैं। इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं ये उनसे भी ज्यादा सम्मानित हैं। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिल में कोई ना कोई दर्द भरा हुआ है। जैसे एक माँ के दिल में दर्द भरा होता है, एक पिता के दिल में दर्द भरा होता है, एक पत्रकार के दिल में दर्द भरा होता है, एक संपादक के दिल में दर्द भरा होता है, और वो कुछ अपनी बात इस तरीके से कहते हैं कि इस दिल के दर्द को कोई समझ ना पाया, और जो दर्द मिला वही मेरे हिस्से में आया। मैं कोई खुशियां बना ना सका जनता की खुशियों के लिए, और कोई आंसू बहा ना सका जनता की खुशियों के लिए। ये बात मंच पे भी लागू होती है, ये संचालक महोदय के साथ भी लागू होती है, आशीष जी पे भी लागू होती है। मैं दो शब्द में तो नहीं, 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ कि इस दुनिया के जितने मीडिया जगत के लोग हैं, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे आज तक हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे अमर उजाला हो, चाहे जागरण हो, चाहे जी न्यूज हो, सबके साथ हमें काम करने का मौका मिलता है डायरेक्ट रूप से। और जिस तरह की स्थितियों से आशीष जी गुजरते हैं, किशोर जी गुजरते हैं, राकेश जी गुजरते हैं, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सब लोगों को आजकल उसी स्थिति से गुजरना होता है। एक बात जरूर है, फिर भी मीडिया जगत के लोग यदि अपनी क्रिएटिविटी बना के रखते हैं, यदि अपनी सोच शक्ति को पॉजिटिव बना के रखते हैं, तो ये मंच इसी तरीके से सस्ता है, ये सभागार इस तरीके से सस्ता रहता है जिस तरीके से आशीष जी ने अपने खून के साथ, अपनी गर्मी के साथ, अपनी सर्दी के साथ, अपनी बरसात के साथ 15 बसंत पूरे कर दिए, और 16वें बसंत में आज प्रवेश कर जाएंगे। तो ये बसंत उन्हीं लोगों के जीवन में रंग लाता है जो माँ के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में समर्पित होते हैं। और अंत में एक बात, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हुआ, मीडिया ने जिस तरीके से उसे बताया, तो 2 शब्दों में ही वो बात पूरी हुई। ऑपरेशन सिंदूर चिंटो मिनटों में मीडिया ने ही आपको बताया। आशीष जी जैसे न जाने कितने लोग इस काम के लिए लगे हुए थे, और आप सबने देखा मीडिया की ताकत को ना कोई रोक पाया है, ना कोई रोक पाया है, ना रोक पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने इतने प्यार सम्मान से मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय भारत। आशीष जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। नहीं पाने का भाई आ जाओ, आपके साइड में ऐसे हाथ लगा। और इसके बाद मैं मंच से अनुरोध करूंगा प्रकाश सूना जी, जो हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं, बचपन में हमें बड़ा अजीब सा लगा, मेरे पड़ोसी भी हैं, पत्रकारिता में भीष्म पितामह कहलाते हैं, और उत्तम सिंह जी के सानिध्य में उन्होंने पत्रकारिता सीखी। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए और एक छोटा सा परिवार से अनुरोध कि उनका सम्मान एम रहमान, मेरठ से आए एक और वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा जी पत्र से लंबे समय तक अपनी सेवा दे चुके हैं। सोशल मीडिया में इनका न्यूज प्लेटफॉर्म है।
नितिन सवरंगी जी निवासी 1999 से पत्रकारिता कर रहे हैं। उनके पिताजी श्री श्रवण कुमार शर्मा जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र। नीलम शर्मा एडवोकेट जी, बहुत लंबे समय से आप न्यूज एंकर के रूप में अभी तक देख रहे हैं पत्रकारिता। मीरापुर निवासी, ग्रामीण अंचल की पत्रकारिता के बड़े स्तंभ हैं। कई बड़े प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से उनका जुड़ाव रहा है। ऐसे हमारे राजकुमार बालियान जी, पंकज बालियान जी काम करा। स्वामी श्री भगवान आश्रम जी, आजकल आध्यात्म में श्री भगवान आश्रम जी महाराज के नाम से श्री भगवान आश्रम जी। विकास बालियान जी, मुजफ्फरनगर में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें उनकी पकड़ नहीं है। मैं 2 शब्दों में उन्हें आमंत्रित करता हूं। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी, मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, संजीव बालियान जी और किसान यूनियन के बड़े नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी, श्री भगवान आश्रम जी, दुर्गाजी के चेयरमैन जय फारूकी साहब, दुर्गेश जी जो हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, और सम्मानित मंच छोटे भाई रामनाथ जी जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन से हैं और बहुत छोटे और गरीब परिवार से निकल करके वो उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। मेरा उनसे बढ़ते समय का ही संबंध है, हमारे सीनियर रहे। बड़ी मेहनत उन्होंने पत्रकारिता में की। मैं सुन रहा था आदरणीय सुभाष शर्मा जी जब मैं आया उनके बारे में बता रहे थे, सभी ने चर्चा की होगी इससे पहले भी। बहुत मेहनत की है और खून पसीना ही किया इस काम के लिए। आज सच्चाई है ये कि पत्रकारिता में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जबरदस्त। और अब चूंकि सोशल मीडिया का युग है, तो सोशल मीडिया के युग में अब जो अखबार का समय है वो चीजें जो है उत्सुकता रहती थी पहले, वो उत्सुकता नहीं है। लेकिन आज भी अगर कोई लोकल अखबार बाजार में है, अगर वो अपने उसमें रुका हुआ है, ये कहीं ना कहीं आशीष यादव जी की मेहनत है और इनकी पूरी टीम की मेहनत है। मैं इनको आज स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये इसी प्रकार से अपने कार्य में लगे रहे हैं और सच्चाई अभी तक के माध्यम से लोगों में अपना एक संदेश देते रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीष यादव जी को। धन्यवाद। सेंटीमीटर में अपना वक्तव्य पूरा किया और वास्तव में कंपटीशन तो बहुत है और खास तौर से सोशल मीडिया में तो ये कंपटीशन है कि मैं क्या शब्द कहूँ, क्या ऐसी लाइन कह दूँ कि पूरे वायरल हो जाऊँ और मैं उसी से जाना जाऊँ। तो अच्छे शब्दों को कहने की जगह आजकल ये नया ट्रेंड चला है। हमारे राज्य मंत्री कपिल जी को बहुत सारे कार्यक्रम में जाना भी है। मैं सीधे बिना किसी भूमिका के आमंत्रित करूंगा कपिल देव अग्रवाल। इस शानदार कार्यक्रम में श्री गोविंद जी जो कि उसके एडिटर चीफ हैं, आज के मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय अनिल कुमार जी हमारे संपर्क मंत्री, आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी, आदरणीय राकेश टिकैत जी, आदरणीय फारूकी साहब, श्री भगवान शर्मा जी और हमारे विकास शर्मा जी, अच्छी जो लगातार इसके संपादक है बहुत लंबे समय से, जो सबसे शो में एक टीवी डिबेट के माध्यम से अपना पीएसआईबी के सामने काम शुरू किया। डॉक्टर सुभाष शर्मा जी ने बहुत विस्तार से उसकी चर्चा की है और राकेश शर्मा जी जो साथ में हैं वो भी लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में। सभी पत्रकारों का आज अभिनंदन हुआ। कल पत्रकारिता दिवस भी था, तो मुझे लगता है उसी अनुक्रम में ये कार्यक्रम आज है पत्रकारिता दिवस के अवसर पर। मैं सभी का और हमारे कॉपरेटिव के चेयरमैन साहब यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी का, प्रकाश सोना साहब, सभी का सम्मान करते हुए बहुत कम शब्दों में निवेदन करूंगा कि ये बड़ा विस्तृत क्षेत्र है और लंबा डिबेट का विषय है। सबका अलग अलग एंगल है, समाचार लिखने का भी, समाचार पढ़ने का भी।
व्यक्तिगत और निजी हित भी सबके हैं। मेरे बारे में कोई अच्छी बात की जाती है अच्छी लगती है, खराब बात की जाती है अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ हित हो सकते हैं, हित में स्वार्थ का फर्क है। हित तो हमारा है कि हमारा कहाँ चलेगा, कोई विज्ञापन मिलेगा, पैसा नहीं होगा तो कहाँ से चलेंगे। और बड़े समाचार पत्र, बड़े हाउसिंग के सामने छोटे समाचार पत्रों का कितना होता है, पाठक की अपेक्षा उतनी रहती है कि हर समाचार में चाहते हैं कि अखबार मिले, तो उस सबको समाहित करते हुए अपने आप को इस प्रतिस्पर्धा में शामिल रखना, जनता में लोकप्रिय बनना, और सबसे बड़ी बात है जनता की विश्वास। आज भी समाचार पत्रों में बात आती है और तो कई बार कहते हुए सुना है कि अखबार में नहीं है, कोई अगर समाचार आया और किसी उसकी पुष्टि की अखबार तो है नहीं, अखबार में आता तो माना जाता है अखबार में आया इसके ऊपर ठीक ही होगा। ये जो भरोसा समाचार पत्र के प्रति, प्रिंट मीडिया के प्रति, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति जवाबदेही जो समाज के अंदर है, जो विश्वास समाज के अंदर है, इस विश्वास हमारा बना रहे। ज्यादा समय भी नहीं है, कई बहुत सारे हैं, सभी को विषय करना है, सबके अपने मर्यादाएं हैं। मैं आशीष जी को, पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे ऊपर जो भी एक मित्र के नाते, संपादक के नाते और यहाँ से आप सबका भाई होने के नाते जो भी काम मुझे आप बताएंगे, जिम्मेदारी बताएंगे, उसका पूरा प्रयास करूँगा, निर्वहन करेगा। ये पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी पत्रों को, सभी समाचार पत्रों को, सभी प्रतिनिधियों को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और आप यशस्वी हों और अपना दायित्व इस प्रतिस्पर्धा के युग में ठीक प्रकार से निर्वहन करते रहें। सिल्वर जुबली मनाएं, फिर गोल्डन जुबली मनाएं। दिवाकर झा जी, हिंदुस्तान। भिलाई में उन्हें भी आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच में आ गए हैं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, स्वागत और अभिनंदन करें। नितिन सबरंगी जी शायद है नहीं, विक्की बंसल जी के सभा से हमारे बीच में, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। और वक्ताओं की कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा और आज के विषय पर अपने विचार। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनिल जी, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, इस जनपद के लोकप्रिय नेता और सांसद डॉक्टर संजीव बालियान जी, इस देश के बड़े किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी, भाई विकास बालियान जी, पुरकाजी से चेयरमैन साहब, आदरणीय गुरु जी, सम्मानित मंच, मेरे सम्मुख उपस्थित जनपद के सभी महानुभाव, मातृशक्ति। जब से सामाजिक जीवन शुरू किया, आशीष भाई से परिचय हुआ, वो परिचय मित्रता में बदला और निश्चित रूप से जिस तरह से एक आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति ने जो एक कह सकता हूं बड़ा कठिन फील्ड है पत्रकारिता, उन्होंने इस जनपद में अपने आप को स्थापित किया। अपनी सत्य कलम के साथ उन्होंने जिस तरह से हमेशा, चाहे कोई भी विषय, कोई भी प्रकरण रहा, जिस तरह से उन्होंने सच्चाई पर लिखना
प्रारंभ किया। मैं निश्चित रूप से आशीष जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी वह पत्रकारिता के जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और इसी तरह अपने आप को स्थापित करते जाएं। मेरी पुनः आशीष जी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार हैं मेरे हमारे बीच में हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि मंच से एक मोमेंट को देकर उनका सम्मान करें। इस बेहतरीन कार्यक्रम में मंच पर आसीन संबोधित कर रहा हूं। आज सच्चाई अभी तक के 15 वर्ष पूरे होने पर और ये आज जो स्थापना दिवस है इसमें बेहतरीन कार्यक्रम के अंदर बुलाने पर आशीष यादव जी का और राकेश शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पूरी टीम का छोटी से छोटा समाचार भी उनके समाचार पत्र के अंदर उसे जगह मिलती है और बड़ा कठिन काम है। रात दिन मेहनत करके शाम को 4 बजे से पहले अखबार को मार्केट में भेज देते हैं। सुबह को जो अखबार आते हैं उनमें बहुत मेहनत होती है। यकीनन जो दिन की खबरें शाम वाले अखबार में आती हैं उसके लिए शायद और ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। पूरी टीम को उनकी बधाई और इस बेहतरीन कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आ गए हैं, पत्रकार हैं, उनको भी मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएं और मंच से सभी अतिथियों से अनुरोध कि उन्हें मोमेंट को देकर उनका सम्मान करें। पेश किया चारों तहसीलों में जिलाधिकारी रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। मैं आज का पोस्टिंग का है नवाज देवतर्मी जी का भी जो एक बहुत बड़ा नाम हमारे बीच में है, उनका भी अभी तक परिवार अभिनंदन करना चाहता है। मैं अनुरोध करूंगा मंच सभी अतिथियों से संदीप जी का अभिनंदन करें। उनसे अनुरोध की कृपया आगे आए। सौभाग्य का विषय है कि मुजफ्फरनगर का नाम इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रामनाथ ठाकुर जी, जय बारोगी जी और भगवान हसन जी और इन सब के बीच हमारे मुजफ्फरनगर का बड़ा नाम रोशन कर रहे हमारे प्रिय भाई अनिल कुमार जी विधायक, आज भी इनके लिए अनिल विधायक के नाम से उद्बोधन निकलता है और आन बान शान शायरी का मुकाम बहुत ऊंचा हासिल करने वाले नवाज देवबंदी जी, सामने बैठे उपस्थित मातृशक्ति और तमाम गणमान्य बुद्धिजीवी लोग, बहुत बहुत बधाई राकेश जी आपको और आपकी टीम को। कभी 2002-03 में आपने और जिस तरह से अभी तक चैनल शुरू किया, नीलम जी ने तो एक मेरी वीडियो भी मुझे बाद में पता लगा था आई, रोमेश भंडारी जी का बड़ा अच्छा उन्होंने उसके अंदर पूरा न्यूज बना रखी थी, बाद में मुझे मेरी वो दिन याद आए। फिर तो बहुत मेहनत करने वाले हमारे आशीष जी, आपने जब ये समाचार पत्र शुरू किया तो आपकी बहुत बड़ी पहचान बन चुकी थी और मुझे तो आज पता चला कि किशोर गोयल जी भी आपकी टीम में साथ थे। आपकी टीम बहुत बुलंदी के साथ आगे बढ़ती रही है। विनीत भाई तो पहले से ही हर चीज की छोटी छोटी बात पूछ लिया करते थे लिखने के लिए, मगर राकेश शर्मा जी ने तो कमाल कर रखा है, कोई भी खबर छूटने नहीं देते। और सबसे बड़ी तारीफ आपकी खबर, जो पहली खबर होती है पूरी हेडिंग आप लगा कर देते हो, तो आपको बहुत बहुत बधाई जिस तरीके से आपने सारा का सारा काम किया है। आज आपका टॉपिक है बदलते परिवेश में पत्रकारिता की भूमिका। तो कपिल देव जी ने भी जो बात कही, उनके वक्ताओं ने भी जो बात कही, आज प्रिंट मीडिया उस मुकाम पर नहीं है जहां कभी हुआ करता था। रहमान साहब, अरविंद भारद्वाज जी, आर के सिंह जी, वो शख्सियत, वो लोग
तमाम पत्रकार अगर कहीं किसी जगह पत्रकारिता कर रहे हैं, कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कभी किसी अधिकारी को देखकर खड़े नहीं हुआ करते थे, कोई मंत्री भी आए उसे देखकर खड़े नहीं हुआ करते थे। वो पत्रकारिता का दौर था। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जोर हुआ और उसके बाद फिर सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया कंप्लीटली भ्रामक। आज भी उन बातों को आश्वस्त करने के लिए उस पूरे के पूरे सब जो एक लेटर है, वो खबर का पूरा एक परफॉर्मा है, उस पर अगर हस्ताक्षर चाहिए, उसको सबूत चाहिए कि हाँ ये सही है, तो आज भी हम लोग प्रिंट मीडिया को ही इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं। हमारा कितना ही बदलता सिस्टम चला जाए, हम लोग जो तीत पत्रकारिता नहीं करते, जो वास्तव में कलम के धनी है, जिनके पास लेखनी है, जिनके पास जानकारी है, वो लिखते हैं और कभी भी नहीं बदल सकते। आज भी एक अधिकारी हो, एक मंत्री हो, जिनसे हमारे काम निकल सकते हैं, हमारी कलम उन्हें देख के शर्मा जाती है। और यही बदलाव है, क्योंकि 3-4 बिंदु होते हैं पत्रकारिता के। सबसे पहला एक बिंदु तो यही होता है कि एक आदमी जिसने अपनी कोई समस्या हो, कोई किसी दूसरी चीज से हो, कि उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, कोई भ्रष्टाचार है, कोई दूसरी चीज है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, कोई आप फॉलो दे रहे हो किसी चीज के लिए, हमारा उत्थान क्या हुआ, विकास कार्य क्या हुआ, ये सारी की सारी चीजें आदमी अखबार के अंदर ही टटोलता है। हमारे बहुत मजबूत हस्ताक्षर है, लेकिन फिर भी हम अपनी लाइन से बहुत ज्यादा भटक चुके हैं। कारण है सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। इतनी खबर आदमी सुबह से शाम तक अलग अलग ग्रुप्स में देख लेता है, इतना ज्यादा है कि वो अब समाचार पत्र को केवल उसकी साक्ष्य, उसकी सच्चाई के लिए ही देखना पसंद करता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा, जिनके हवाले ये जिम्मेदारियां हैं, चाहे उसमें मैं खुद भी क्यों ना हूं। मेरा सबसे पहला समाचार पत्र मीत टाइम्स चौधरी महेंद्र सिंह जी, हरिंदर मलिक जी ने उसका उद्घाटन किया था। मेरा दूसरा अखबार सत्य व्यवस्था, और फिर तीसरा अखबार कृषि नजर, संजीव वालियान जी भी थे, कपिल देव जी भी थे, अनिल विधायक जी नहीं आ पाए थे, राकेश जी भी थे, सुरेश राणा जी भी थे, अनिल राय जी, सबने मिलकर एक हमने शुरुआत करी, किसानों के बारे में बहुत कुछ लिखने की कोशिश की। हमें गालियां भी मिलती हैं, हमें धमकियां भी मिलती हैं, लेकिन इस पत्रकारिता के लिए मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे अच्छी बात एक ही है हमारी इस पत्रकारिता के लिए, कि हम किसी भी बदमाश का महिमा मंडन नहीं करते। ये मुजफ्फरनगर की पत्रकारिता की सबसे बड़ी खूबी है। हमारे यहाँ की कलम किसी के भी दबाने से नहीं रुकती। राकेश टिकैत जी के खिलाफ भी अगर खबर लिखनी हो, संजीव बालियान जी के खिलाफ कोई खबर लिखनी हो, अनिल विधायक जी, मंत्री जी के खिलाफ खबर लिखनी हो, हमारे अखबार, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज भी बेबाकी से लिखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये सताने वाले लोग नहीं हैं। जो आप लिखते हो उस पर कार्य करने वाले लोग हैं, खुद को बदलने वाले लोग हैं, सिस्टम को बदलने वाले लोग हैं। मुजफ्फरनगर की खूबी है, खूबसूरती है। मैं सभी पत्रकारों को सलाम करते हुए आशीष भाई को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और उनका ये समाचार पत्र इसी तरह से आगे बढ़ता चले। धन्यवाद। बिना किसी भूमिका के आए और आज के कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार का जी सम्मानित मंच उपस्थित साथी, मेरी तरफ से भाई आशीष को शुभकामनाएं। उनकी अच्छी बात यह है उनकी पत्रकारिता की कि मैंने उन्हें ना कभी किसी के पक्ष में देखा और ना पक्ष में देखा। कभी मुझे लगा ही नहीं कि उनके संबंध किसी से खराब है या किसी से बढ़िया। पत्रकारिता की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है, और यही कारण है कि आज सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और सबके मन में उनके प्रति अच्छे भाव है। और आजकल प्रिंट मीडिया का जमाना धीरे धीरे हमारे जैसे हमारी पीढ़ी तक शायद सीमित है, हमसे आने वाली अगली पीढ़ी तो शायद अखबार कम ही पढ़ती है। हाँ, हम जरूर ऐसे हैं कि सुबह का आंख खुलेगी तो सबसे पहले अखबार चाहिए। और आज अगर विश्वसनीयता आज की बढ़ी हुई है पत्रकारिता में, तो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया की तो ऐसी है कि उनका पता ही नहीं लगता कब किसकी कोई पॉजिटिव खबर मैंने सोशल मीडिया पर कभी नहीं देखी। प्रिंट मीडिया से पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिव भी आएगी, जो जैसी खबर होगी उसी तरह से प्रस्तुत किया जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं उनके लिए, और मैं तो वैसे भी चाहता हूँ प्रिंट मीडिया आगे बढ़े, अखबार आगे बढ़े, क्योंकि सोशल मीडिया और ये यूट्यूब के जमाने में खबर की सच्चाई
के लिए प्रिंट मीडिया जरूरी है। ये तो सोशल मीडिया तो इसी भस्मासुर साबित हो रही है कि पता नहीं किसके सिर पर हाथ रखते उसे भस्म कर दे। तो हम तो भस्म हो लिए, अब भाई आपके इस भाई देखने आते हैं 3 बजकर इनका पता नहीं किसका क्या करते हैं सोशल मीडिया वाले। ऐसे लोग हैं। मैं तो वेट करता हूँ यार, मेरी रोज खबर चला करते हैं। इनकी सुबह होती थी मेरा नाम लेने से, इनकी शाम होती थी मेरा नाम लेके। और मगर यार 1 साल हो गया, भूल ही गए बिल्कुल ही। पता लगा कि नए मुर्गे की तलाश में किसी और को काटेंगे। तो भाई जमाना ऐसा है। ऐसे जमाने में आशीष भाई जैसे अच्छे पत्रकार हैं, तो इसलिए मेरी तरफ से दिल से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत एक परिवर्तन तो लाया था, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं। पत्रकार बैठे हैं, ये मंथन का विषय है कि मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द आप जैसे बुद्धि जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस वक्त मैं संबोधन सुन रहा था, सबसे पहले प्रमोद जी ने अपनी बात कही, तो डॉक्टर सुभाष शर्मा जी आए, जो खलबली उनकी बातें सुनने के बाद मेरे दिमाग में पैदा हुई, वो अद्भुत है। हम जब मेरठ से मुजफ्फरनगर की खबरें पढ़ते, सुनते या देखते हैं तो डर लगता है, लेकिन यहाँ इस हॉल में हम वो बातें सुन रहे हैं उन लोगों से जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, अलग अलग वैचारिकी से आते हैं। समाजवादी पार्टी से प्रमोद जी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का लिंक, सुभाष जी का नवाज देवबंदी साहब जैसे अदब की दुनिया के बड़े फनकार जिनसे पूरी दुनिया हमारे देश को जानती है, वो इस मंच पे मौजूद हैं। चौधरी राकेश टिकैत जी, बड़े किसान नेता जो गांव किसान गरीब की आवाज के लिए सत्ता से टकराते हैं हमेशा। ये बातें सुनने के बाद मैं 5 मिनट लूंगा, माफ कीजिएगा, मैंने 50 किलोमीटर का सफर तय किया, तो मेरे दिमाग में ये जरूर आया कि मैं तैयारी के साथ आया था। मैं चूंकि पढ़ाता भी हूँ और 20 साल मैंने जर्नलिज्म में काम भी किया, तो मैं बिना तैयारी के और बिना लिखे नहीं जाता है। तो मैंने काफी सारी बातें जर्नलिज्म के बारे में लिखी थी, लेकिन माफ कीजिएगा यहाँ आने के बाद मैंने अपने को भूलना पड़ा। आप सब लोगों को सुनने के बाद, देखने के बाद, तो मैं पत्रकारिता की दुनिया के बड़े हस्ताक्षर का एक भाषण पढ़ना चाहता हूँ। सिर्फ 5 मिनट का भाषण है, थोड़ा तेजी से पढ़ूंगा ताकि समय बचे, और फिर उनका नाम भी बताऊंगा उनके संदर्भ के साथ। हाल में ही मेरठ में एक सम्मेलन में वो बोल रहे थे, तो मैंने उनका वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में मैंने लिखा। मैं शुरू करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप इजाजत देंगे, और सिर्फ 5 मिनट का। जी जी, मंत्री अनिल जी मौजूद हैं यहाँ पर, बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। अभी मेरे साथी चर्चा कर रहे थे कि लगातार कैसे जीतते चले जाते हैं, जिस पार्टी में जाते हैं उसी से जीतते हैं। खैर, कोई बात जरूर होगी। मैं शुरू करता हूँ। हिंदी पत्रकारिता का 200वां साल 30 मई से शुरू हो गया। 30 मई के पहले बोल रहे थे वो, और इस 30 मई से 200वां साल शुरू हो गया हमारे हिंदी पत्रकारिता का। पहला अखबार 1826 में गोविंद वर्मा जी बैठे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भारद्वाज साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं हिंदी पत्रकारिता का 200वां साल 30 मई से शुरू हो जाएगा। इन 200 वर्षों की यात्रा को अगर देखें तो इसमें कई महत्वपूर्ण दौर आए। आजादी के आंदोलन में इसकी सबसे सशक्त भूमिका रही। गांधी जी भी जब आए तो उन्होंने यंग इंडिया शुरू किया, जो 12,000 प्रतियों में उस वक्त छपता था। फिर उन्होंने गुजराती में नवजीवन शुरू किया और उसे बाद में हिंदी में प्रकाशित किया। इसके बाद देश के कई हिस्सों से निकला उन्होंने हरिजन नाम का अखबार भी शुरू किया, जो एक बड़ा सर्कुलेशन वाला अखबार था। 1900 से 1920 तक, यानी 1924 तक हिंदी के 324 अखबार प्रकाशित हो रहे थे। बड़ी संख्या में हिंदी समाचार पत्र छपते थे। उस दौर में कलकत्ता, दिल्ली, बनारस जैसे शहरों के साथ साथ मेरठ भी छपाई का बड़ा केंद्र था। कहा जाता है कि 1857 के आसपास जब अंग्रेजों का दमन चल रहा था, तब मेरठ में कई बड़े छापे खाने थे, और यहाँ एक प्रेस में तो 200 कर्मचारी काम करते थे। 1945 से 48 के बीच यहाँ किताबों के साथ अखबार भी छपते थे। मेरठ की अपनी एक भूमिका रही। यहाँ से छपकर अखबार
पूरी दुनिया में पूरे देश में जाते थे, पंजाब, लाहौर, कोलकाता, देश के पूर्वी हिस्से से लेकर पश्चिमी हिस्से तक। ये पत्रकारिता का एक स्वर्णिम दौर था। देश की आजादी के बाद भी पत्रकारिता ने विकास में अहम भूमिका निभाई, लेकिन समय के साथ भूमिकाएं बदलती गई। बदलाव तो जीवन का नियम है, जो बदलता है वही जीवित रहता है। नदी हर क्षण बदलती है, इसलिए बहती रहती है। जो ठहर जाए वो तालाब बन जाता है, वो तालाब मर जाते हैं। हमारे शरीर में भी हर क्षण बदलाव होता है, हर सेकंड कोशिकाएं मरती हैं, नहीं बनती हैं। बदलाव रुक गया तो मृत्यु निश्चित है। हम माँ के गर्भ से निकलकर 57 साल की उम्र तक पहुंच गए। उनकी उम्र 57 साल है, जो जर्नलिस्ट ये बोल रहे थे। हम माँ के गर्भ से निकलकर 57 की उम्र तक पहुंच गए। जीवन निरंतर बदलता रहता है, लेकिन पत्रकारिता का जो बदलाव हुआ वो सिर्फ माध्यमों में बदलाव नहीं था। पत्रकारिता की जगह मीडिया आ गया और पत्रकार की जगह मीडिया कर्मी आ गया। हमारी पीढ़ी और उससे पिछली पीढ़ी ने ये परिवर्तन बहुत करीब से देखा। हम सौभाग्यशाली हैं, हमने रेडियो का युग देखा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा। 1980 के बाद टीवी का चलन शुरू हुआ और 1990 के बाद टीवी की क्रांति आई। रामायण, महाभारत जैसे सीरियल आए, जिससे हर घर में टीवी आ गया। रेडियो का भी अपना दौर था, जब लोग समाचार सुनते थे। हमने VCR भी देखा, फिल्मों का दौर भी देखा, इंटरनेट भी आया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की क्रांति आई, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। जब हम इंटर तक पढ़ते थे और गांव जाते थे, तो पिताजी जो किसान थे, पढ़ने के शौकीन थे, वो हमें दोपहर में किताबें पढ़ने को कहते, कभी महाभारत पढ़ने को देते। वो कहते पढ़ो, सुनाते रहो। उन्हें कई बार नींद आ जाती थी। ये 1980 के दशक की बात है, जब हम पढ़ते थे कि संजय कह रहा है कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं खड़ी हैं। हमें लगता है कि मेरठ से कुरुक्षेत्र लगभग 130 किलोमीटर दूर है। वहां से एक अंधा व्यक्ति युद्ध का आंखों देखा हाल कैसे बता सकता है। 1993 में जब वर्ल्ड कप हुआ तो उसकी कमेंट्री सुनी। बाद में लाइव टेलीकास्ट हुआ और हमें समझ में आया कि टेक्नोलॉजी ये सब संभव बना रही है। आज अगर पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन चल रहा है तो उसकी गतिविधियां कुछ मिनटों में सामने आ जाती हैं। ड्रोन गिर रहे हैं, लाइव दृश्य दिख रहे हैं। अगर रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल दागी और ग्रीन मिसाइल की अगर रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल दागी तो मिसाइल की लाइव तस्वीरें आ रही हैं। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत उपलब्ध हो जाता था। पहले जब पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र लिखते थे, मनी ऑर्डर भेजते थे, ड्राफ्ट के लिए पत्र लिखते थे, तब जीवन धीमा था। अब एक क्लिक पर पैसे भेजे जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट साझा किया जा सकता है। ये सूचना का विस्फोट है, ये सूचना क्रांति का दौर है। अब कोई चीज किसी एक शख्स या स्थान तक सीमित नहीं रही। पहले सूचना का एकमात्र माध्यम अखबार था, 24 घंटे में एक बार निकलता था। कोई विशेष घटना हो, स्पेशल एडिशन निकलता था, वरना अगले दिन तक इंतजार करना पड़ता था। सोशल मीडिया, अब जिसके पास स्मार्टफोन है वो हर पल जानता है कि दिल्ली, कलकत्ता, नोएडा, चांदनी चौक में क्या घटित हो रहा है। सोशल मीडिया एक बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर के आया, लेकिन हर चीज का उपयोग कैसे हो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। उस छुरी एक सर्जन के हाथ में होती है तो जीवन बचाता है, एक अपराधी के हाथ में होती है तो जान लेता है। सोशल मीडिया एक ऐसा ही औजार है, आप इसकी मदद से यूपीएससी पास कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं, मनोरंजन, सस्ता कंटेंट भी आपको मिल सकता है, रिसर्च और ज्ञान भी मिल सकता है। सब कुछ उपलब्ध है, आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। लेकिन चिंता की बात है कि दुनिया में 500 करोड़ लोग रोजाना सोशल मीडिया पर एक्टिव यूजर हैं। औसतन 2.25 घंटे रोजाना सोशल मीडिया पर बिताते हैं। 24 घंटे में, मतलब इसका मतलब ये है कि 24 घंटे में से हमारी जिंदगी केवल 21 घंटे की रह गई है। 3 घंटे का हिस्सा सोशल मीडिया ने छीन लिया है। हम अपने अंदर जो कंटेंट लेते हैं वही बाहर निकलता है। अगर अंदर कचरा जाएगा तो बाहर भी कचरा ही निकलेगा। कुछ लोग अपवाद हैं, जैसे 2 साल पहले आई एक लड़की जो बागपत के गांव से थी, सिविल सर्विस में 6वीं या 7वीं रैंक उसकी आई थी। वो एक इंस्पेक्टर की बेटी थी। अमर उजाला के दफ्तर में मैं भी वहां मौजूद था, तो जब हमने उसका इंटरव्यू किया तो उस बच्ची ने कहा कि मैंने 1 साल कोचिंग की, उसके बाद यूट्यूब से पढ़ाई की, फोन बंद रखा, सोशल मीडिया नहीं चलाया, यूट्यूब इस्तेमाल किया और वो आज IAS है। 1 साल से ज्यादा उसको हो गया, जो उसको ट्रेनिंग भी पूरी होगी। ये सब आपके उपयोग पर निर्भर करता है। आज हम AI की चर्चा करते हैं। AI अब आपकी पसंद के हिसाब से कंटेंट पेश करता है, इतना आकर्षक और व्यक्तिगत कि आपकी उंगली रात के 10 बजे से कब 1 बजे पता ही नहीं चला। यही सोशल मीडिया की शक्ति है। समय भी कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। जब हम आज पत्रकारिता
दिवस के अगले दिन यहाँ बैठे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि पत्रकारिता अब सिर्फ अखबार नहीं रह गई है। पत्रकारिता मीडिया बन चुकी है, वो भी बहुआयामी मीडिया। इन विभिन्न आयामों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। इसलिए मैं विशेष तौर पर नौजवानों से आग्रह करता हूँ कि जितना हो सके कचरे से बचिए, जितना हो सके। इसलिए नहीं कि सिर्फ बेकार की चीजें देखी या सुनी, बल्कि इसलिए कि जब चीज कोई खराब आप कंज्यूम करते हैं तो ये व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, ये समाज का और देश का नुकसान होता है, देश के बौद्धिक संसाधनों का नुकसान होता है। कल्पना कीजिए, भारत में 70 करोड़ लोग रोजाना 3 घंटे डिजिटल मीडिया पर बिता रहे हैं। अगर उस 2 घंटे में बेकार का कचरा देख रहे हैं तो प्रतिदिन 140 करोड़ घंटे व्यर्थ कर रहे हैं। सोचिए, इस समय अगर उपयोगी कामों में लगा दिया हो तो देश की दिशा बदल सकती है। एक और बात, आजकल सोशल मीडिया पर वैचारिक वन वे ट्रैफिक बनता जा रहा है। इस बात पर गौर कीजिएगा। ये मुझे खुशी हुई कि मुजफ्फरनगर के इस मंच पर वन वे ट्रैफिक नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वन वे ट्रैफिक बनता जा रहा है। जैसे ही कोई एक विचारधारा की सामग्री आप देखते हैं, आपके पास उसी से जुड़ी नोटिफिकेशन की बाढ़ आ जाती है, फिर आपको दूसरे पक्ष के लोग देशद्रोही लगने लगते हैं। वहाँ भी वही सोच है कि वे देश को बचा रहे हैं, वो खतरनाक है। एक पक्षीय सोच जब हावी होती है तो गाड़ी पटरी से उतर जाती है। भारत की खूबसूरती समावेशिता में रही है और यही समावेशिता हमें बचा के रखेगी। इसलिए राजनीति में भी हमें ऐसा बनना है कि चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, छोटा हो या बड़ा हो, समान भाव से सबसे मिलना है, सबके साथ मुस्कुराना है। अब राजनीति में कोई व्यक्ति सोचने लगे कि मैं ही सही हूँ और दूसरा गलत, तो यहीं से टकराव के हालात पैदा होते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं टकराव हर जगह है। ये टकराव विचारों का नहीं है, ये समाज के भीतर टकराव है। आज पूरे देश की सियासत और आज पूरे देश की मीडिया 2 खांचों में बटी हुई दिखाई देती है। इसलिए मैं फिर कहूंगा, जब घोड़ा दौड़ता है तो उसकी आंखों के दोनों तरफ फ्लैग लगा दिए जाते हैं ताकि वो दाएं बाएं नहीं देखे। कृपया करके घोड़ा मत बनिएगा, इंसान बनिए, सब कुछ देखिए, गुण दोष के आधार पर निर्णय लीजिए। और दुनिया की कोई चीज पूरी तरह से अच्छी या बुरी नहीं होती, सब कुछ मिला जुला होता है। विवेकपूर्ण चुनाव करना बुद्धिमानी है, फैसला आपका है। एक शानदार चर्चा के लिए आप सबका आभार। एक जर्नलिस्ट का भाषण मैंने पढ़ा, बात कीजिए, शायद 10 मिनट ले लिए होंगे, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपनी निजी बात रखता तो शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। मैं बधाई देता हूँ आशीष यादव जी को, किशोर गोयल जी को, विनीत जी को, जिन्होंने इतना खूबसूरत मंच सजाया। और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि इतना कीमती समय जिंदगी के हिस्से से निकाल के आप यहाँ इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आए। मैं आशीष जी से विशेष तौर पे इसलिए भी, शर्मा जी, राकेश शर्मा जी 25 साल के अनुभवों के साथ यहाँ खड़े हैं। मैं इसलिए भी आशीष जी के इस काम की बहुत तारीफ करता हूँ कि इस हॉल में जितने लोग मौजूद हैं, एक एक शख्स को इनवाइट करने के लिए खुद चल के गए। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे इन्विटेशन भेजा, मैंने कहा भाई साहब हो गया, उन्होंने कहा नहीं मैं आऊंगा। रात के 10 बजे वो चल के आए। देखिए कितना डिवोशन, 15 सालों से मुझसे ज्यादा आप जानते हो उनको, क्योंकि ये आपके शहर का मामला है। खैर मैं ये उम्मीद करूंगा और ये भरोसा मुझे है शायद कि आने वाले समय में मुजफ्फरनगर की खबरें देख करके डरेंगे नहीं और मुजफ्फरनगर में कोई भस्मासुर जैसी मीडिया नहीं होगी। धन्यवाद। बात कीजिएगा, इसके बिना मैं माफी चाहता हूँ पूरे सदन से। ये जो आर्टिकल था ये राजेंद्र सिंह जी का था, जिन्होंने भाषण दिया था। और राजेंद्र सिंह जी अमर उजाला के एडिटर रहे, हमारे एडिटर रहे उस वक्त में, अमर उजाला में हुआ करता था, और इन दिनों वो राज्य सूचना आयुक्त के पद पर। बहुत धन्यवाद। व्यवसाय में परिवर्तित हो चुका है। हमारे बीच में रंजन मित्तल जी हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। विजेंद्र भाई साहब बैठे हैं, कार्य संभाल रहे, बहुत ही धारदार कलम के मालिक अंकुर अरविंद भारद्वाज जी से भी अनुरोध, क्योंकि न्यूज राणा जी की जरा सी ज्यादा जगह ले गई, कई बार इम्पोर्टेंट न्यूज की जगह। और इस हॉल में उपस्थित हुए उसके लिए आशीष यादव जी, राकेश जी, सभी को इस मुकाम तक अखबार को पहुंचाने के लिए बहुत बहुत बधाई। और जहां तक ये विषय बताया कि बदलते परिवेश में पत्रकारिता की भूमिका,
तो पत्रकारिता की भूमिका तो अब केवल इतनी रह गई कि भाई सोशल मीडिया पे जो फर्जी खबरें आ रही उनको गलत साबित करने के लिए पूरी शक्ति लगाए अपनी, बस केवल ये भूमिका रह गई। इसके अलावा पहले तो सोशल मीडिया ही चुनौती था पत्रकारिता के लिए, क्योंकि जिसके पास फोन है वो पत्रकार है ही। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्यादा बड़ी चुनौती बन के सामने आ गया। कौन सा फोटो किसका कहां लगा दे, फिर पत्रकार उसे कैसे। आज पत्रकार अखबारों के पास साधन बहुत बड़े हैं। जिस टाइम हमने पत्रकारिता शुरू की थी साधन नहीं थे, बिल्कुल कलम से लिखा भेज दी खबर। लेकिन आज साधन बन गए, बढ़ गए, लेकिन खबरों की विश्वसनीयता घट गई। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो अखबार पत्रकार खबर छापते हैं, लेकिन खबर सच्ची है इसकी गारंटी लेने के लिए आज की तारीख में पत्रकार तैयार नहीं होते, मीडिया संस्थान तैयार नहीं होते। पहले अखबार था अपनी बात में अड़ जाता था। मैंने भी देखा कि एक बार मेरी, जब मैं बुलंदशहर में था उजाला में, तो एक खबर को लेकर डीएम बहुत नाराज हो गई। वहाँ जो प्रशांत कुमार की वाइफ थी, तो हमारे संपादक थे अतुल महेश्वरी जी उजाला के, उन्होंने कहा कि आप इसे गलत साबित करते, मैं पत्रकार को हटा दूंगा लेकिन आपका खंडन नहीं छापूंगा। उस टाइम पत्रकार थे, लेकिन जब से अखबार मीडिया संस्थान बने हैं तो थोड़ा गिरावट तो आई है। लेकिन मैं आशीष जी को एक शुभकामनाएं इसलिए देता हूं कि भाई लोकल स्तर की पत्रकारिता है उन्होंने जिंदा रखी है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। दो शब्द वो भी आज के कार्यक्रम के बारे में, आज के इस विषय के बारे में। समस्त अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी जनमानस को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम मैं आशीष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ आभार प्रकट करता हूं कि एक लंबे समय के बाद उनसे दूर रहा हूं, उसके बाद भी उन्होंने याद रखा और हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है। विनीत जी का भी मैं साधुवाद करता हूं। जनपद में लगभग 3 साल मैंने यहाँ कार्य किया है एज जिलाधिकारी और प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में, और मुझे बहुत मौका मिला यहाँ पे कार्य करने का। आप लोगों का बहुत स्नेह मिला। पत्रकारिता का बहुत बड़ी भूमिका रही है। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए, और वो भी जो हमारी नीतियां होती हैं, जो शासकीय नीतियां होती हैं, और लोक संग्रह के लिए, लोकमत के लिए जो हमें सकारात्मक भूमिका अदा करनी होती है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सच्चाई अभी तक को मेरे सर के विनीत जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मुद्दल जी, जिनके प्रयास का इतना अच्छा सकारात्मक हमारे जीवन में रहा है कि जो भी कार्य हम यहाँ करते थे उसके बारे में हमें उसकी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की बातें मालूम होती थी और बहुत अच्छा कार्य करने का अवसर मिला। और यही कारण रहा, यहाँ पर मैंने जानसठ में भी कार्य किया, खतौली में भी कार्य किया। खतौली में 2 बार मुझे अवसर मिला, और मैं सरज्ञान चौधरी साहब का बुढ़ाना में भी एसडीएम के रूप में रहा। बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा वहां पर। आप लोगों का सानिध्य मिला वहां पे। आदरणीय पालियान साहब का बहुत सानिध्य मिला था यहाँ पर रह करके। तो 3.5 सालों में इस पत्रकारिता के नाते हमें कार्य को सकारात्मक रूप से करने का बहुत अवसर मिला, और बहुत बड़ी भूमिका होती है प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में, अगर वो निष्पक्षता के साथ कार्य करती है। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आशीष जी का, मंच के सभी हमारे अतिथियों का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि सूक्ष्म में ही विचार बहुत है उनके पास। ये हमारा सौभाग्य भी है कि किशोर जी, मैं आशीष जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ
कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई दूसरे समाचार पत्र का संपादक यहाँ क्यों आएगा और क्यों उनकी तारीफ करेगा। तो तारीफ सबकी अपनी अपनी है। मेरा शुरू से एक सिद्धांत रहा है कि अपनी लाइन पे चलना, दूसरे की लाइन देखने की आवश्यकता, अच्छी लाइन है तो देखो, खराब लाइन है तो देखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं किसी का प्रतिद्वंदी किसी का नहीं बनता सबसे पहले। और रही पत्रकारिता की बात, तो उस पे ज्यादा ज्ञान बांटना, आज सब ज्ञानी है अपने आप में, मैं अपने आप में बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, सामने वाला अपने आप में बहुत ज्यादा ज्ञानी है। जैसा अरविंद भारद्वाज जी भी कहते गए कि हमारी गरिमा निरंतर गिर रही है। हम चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ इसलिए है कि हमारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं कि हमें क्या लिखना है, क्या सोचना है। बड़ा सोच समझ करके रात को 12-12, 1-1 बजे तक लिखने के बाद भी सोचना कि आज कुछ गलत तो नहीं हो गया, समाज के अहित में क्यों नहीं हो गया। दरअसल अब हम स्वयं हित में ज्यादा लग गए हैं। मेरी बात शायद किसी को बुरी लगे, पत्रकारों को बुरी लग जाए, नेताओं को बुरी लग जाए, राकेश टिकैत जी को बुरी लग जाए, लेकिन हमारा काम कलम चलाने का है। और जैसा विपुल जी ने कहा ना कि धार कलम चलाना, वो बाबूजी हमें विरासत में देके गए हैं। उसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम हमने करना है। जब अच्छा काम करता है कोई भी नेता हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, मैं एक बात अवश्य कहता हूं कि हम किसी सरकार के समर्थक न बने, किसी भी सरकार के समर्थक न बने। मन से आप कहीं भी जुड़े हुए हो सकते हो, लेकिन सरकार हित में ही रहे। सरकार की आंख खोलने का काम कल की पत्रकारिता करती थी, आज से 20 साल पहले की, 25 साल पहले की, लेकिन आज करती हुई दिखाई नहीं पड़ती। हम सरकार के साथ संलिप्त हो जाते हैं, उनकी कमियों को दिखाना ही बंद कर देते हैं। इसलिए वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं कि भाई हम स्वयं हो चुके, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन हम लोग अगर चाहेंगे, हम सब पत्रकार, खाली मुजफ्फरनगर बुलेटिन नहीं, चाहे वो कोई सा भी समाचार पत्र हो, कोई सा भी पत्रकार हो, अगर सरकार की कमियां हैं तो उसे आईना दिखाने में निर्भीकता से काम करें, वही सच्ची पत्रकारिता है। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल दोस्ती अपने कमरे तक ही रखें, उसे समाचार पत्र पर ना उकेरें। मेरा ये व्यक्तिगत राय है। मैं क्योंकि यहाँ सरकार के मंत्री भी बैठे हैं, तो एक अपेक्षा भी करूंगा कि छोटे समाचार पत्रों का सबसे ज्यादा हनन हो रहा है। ये रंगीन समाचार पत्र दिखाना बड़ा आसान है, इसे चलाना नामुमकिन जैसा है। नामुमकिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रत्येक महीने के सिर्फ इसे रंगीन करने के 2 लाख रुपए प्रति महीना खर्चा बढ़ जाता है। फिर हमें भीख मांगनी पड़ती है कि हमें विज्ञापन दे दो, किसी को डांटना पड़ता है, किसी से प्यार से लेना पड़ता है। तो मैं सरकार के मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया छोटे अखबारों की तरफ भी थोड़ी नजरें इनायत करवाएं सरकार से, और हमें विज्ञापन के लिए भटकना ना पड़े। क्योंकि आज से जब 20-25 साल पहले मैं देखता था कि गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसियां थी, चाहे वो शासन कोई भी रहा हो, सपा वाले सोच रहे होंगे हमारी तारीफ है, कांग्रेस वाले सोच रहे होंगे हमारी तारीफ है, लेकिन जो भी शासन रहे हैं एक सम आंख से, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, भाई किसी का सर्कुलेशन कम तो किसी का ज्यादा, तो उसी के अनुसार उसको विज्ञापन भी प्रस्तुत करना चाहिए, और वो भी हमें भीख न मांगनी पड़े। हमारे पास क्या जरिया है आप बताइए? या तो फिर हम ब्लैकमेलर बन जाएं, सबको धमकाने लगे, सबको डांटने लगे, या 4 मिलें और खड़ी करें अपनी दाएं बाएं, तभी हमारा गुजारा चल सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से तो गुहार लगा ही चुका हूं, और राकेश टिकैत जी भी डर जाते हैं किसी भी काम से, तो कहीं मौका मिले तो हमारे लिए डट जाएंगे, बढ़िया रहेगा कि भाई लोकल अखबारों का भी ध्यान रखा जाए। मंचासीन सभी नेताओं का, सामाजिक संस्थाओं का, चेयरमैन साहब आए हैं गुरका जी का, सबका आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात से समाप्त। उसकी शक्ल चेंज हो जाती है तो वही शायद पत्रकारिता में होने लगा। मैं मंच पर उपस्थित एक और बड़ी शख्सियत हमारे नवाज देवबंदी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और 2 शब्दों में आज
बात कहना तो बहुत मुश्किल है और फिर दो शब्दों के साथ ईमानदारी निभाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये कि ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं संक्षिप्त के माने समझता हूँ अच्छी तरह, तो इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से दो शब्दों को कुछ थोड़ा सा विस्तार मिलना चाहिए। एक तो यह कि मुझे तकरीर नहीं आती, मैं तो एक शायर हूँ, शायरी में बात कर सकता हूँ, लेकिन आशीष यादव साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सच्चाई अभी तक अब एक जवान बेटे की तरह 15 वर्ष का हो। इसके बालिग होने में, सरकारी तौर पर बालिग होने में 3 साल बाकी है, जब ये 18 वर्ष का हो जाएगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीष यादव साहब को और बहुत बहुत मुबारकबाद। एक जमाने में जब अखबार जो लोग छापते थे तो अखबार जो है पत्रकार साधक हुआ करता था और पत्रकारिता साधना हुआ करती थी। लेकिन अब जैसे लोग आमतौर से शिकायत कर रहे हैं कि ये व्यवसाय हो गया, लेकिन व्यवसाय होना भी कोई बुरी बात नहीं है, ये जेंटलमैन बिजनेस है। अगर आप ईमानदारी के साथ इस व्यवसाय को करें तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो भारत में उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो संक्षिप्त का शब्द है उसका सदुपयोग करते हुए एक छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ। चूंकि मैं राणा जी की तरह बहुत अच्छा कोई वक्तव्य तो नहीं सुना सकता आपको, लेकिन जाहिर है कि मुझे भी तालियां बटोरनी है, तो मेरे पास तो हथियार है। तो मैं आपको एक कविता और एक नज़्म सुनाता हूँ। मेरी नज़्म का उन्वान है, शीर्षक है मोहब्बत, और ये अपने भाई आशीष यादव को प्रस्तुत करता हूँ। मोहब्बत। मैं समझता हूँ समाज में आज सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी की है, वो चाहे पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, कुछ भी हो, मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं मोहब्बत आपको सुनाता हूँ। कहता हूँ मेरे पास एक पिंजरा है, मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। राकेश टिकैत साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, मंत्री जी भी यहाँ तशरीफ फरमा है कि मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर लौट कर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि वो उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी, कि मैंने कहूँ, बड़े भाई कहूँ, या सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले राकेश टिकैत जी, मैं आमंत्रित करूंगा जोरदार तालियों से। सम्मानित मंच, सभी महानुभाव, हमारी बहनें और आशीष भाई, जिनने सच्चाई अभी तक पेपर पे काम किया। पेपर जब आज से पहले आते थे, सब लोगों ने देखा, पढ़ा कि लोग लड़ जाते थे कि मैंने पेपर में खबर पढ़ी, पेपर की खबर झूठी नहीं होगी। ये एविडेंस था पूरा। लेकिन आज बड़ा बदलाव आया। तारीख बताई तो 14 के बाद में आया। हम चैनल पे गए पहली बार करीब 5-6 साल पहले, एक बड़ा चैनल, उस पे गए पहली बार। हमको एक कहा कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलोगे। हमने उस दिन समझ गए कि ये देश जागा कहां। बड़ा चैनल जिसका बड़ा नाम है कि आप जाकर सरकार के खिलाफ ना बोलना चाहिए, तो मगर फॉरवर्ड पूरी करूं। उस दिन के बाद में फिर ज्यादा बुलाते भी नहीं, हमने भी ड्यूट 2 में जाना बंद कर दिया। अब तो एंकर टू एंकर बात होती है। बहुत बदलाव आ गया। उसी चैनल पे जब नीचे उनकी लॉबी में बैठ गए तो उसके मालिक साहब आए। हमने कहा मैं अपनी जान बचाकर अपना काम कर लो, कहते कि मजबूरी है। तो जान बचाकर अपना काम कर रहे, अपना काम चलाते रहो। ना वो जमाने रहे कि साई खत्म कर दी। तो उसने कहा कि प्रतियां तो निकलेगी,
सही नहीं है जी, क्योंकि वो स्टाफ तोड़ दिया। कहने लगा पर्चियां तो चाहिए लेकिन वो 100 निकलेगी जरूर, वो सच्चाई निकलेगी, तो ब्लड निकाल के उसने पर्चियां छाप दी। तो कॉपी तो निकली 100 लेकिन वो निकली सच्चाई। आजकल तो अपना भाई आपके अपना काम से चला रहे, ये पता है कि जा कहा रहा, लेकिन ये अभी चला गया ये सिस्टम। देख लो एक नोटिस जा, वो विजयपाल सिंह है एक वहां पर मुरादाबाद में, एक आधी बात भी बताता चलो तो बाइक नहीं है, बात कहां बताऊंगा फिर। उन्होंने बैंक का टोल बनाया अपना, 5-6 करोड़ रुपए लगाए, 40 साल से बड़ा काम करते हैं। वहां एक नहर गुजरी थी, तो वहां के अधिकारी कह रहे जी बैंक का टोल इलीगल बनाया, मौका एक काम करो भाई, सबसे पहले बैंक का टोल को तोड़ गए और तब नहर खोदो, वो काम तो बाद में होगा, पहले सारी सरकारों को अधिकारी को वहां लगाओ। तो हम तो कम से कम बोल भी रहे, यहाँ तो बहुत लोग हुए हैं कि जो बोल भी नहीं पाते। भाई आशीष भाई ज्यादा चक्कर में तो कहीं जाइए ना, अपना काम चला दे, यहाँ भाषणबाजी के चक्कर में उसमें होगा जैसे सब चल रहे जिंगे को सारे पत्रकार डड़े मार रहे, मुझे भी मार दिए, एक हफ्ता और ज्यादा मारिए। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, पत्रकारिता चलाने अखबार का बहुत बड़ा महाभारत है। हड़काई काट लीजिए क्या, हड़काई उससे पकड़ दिए काम, इधर तो छोटा लग रहे तब पकड़ दिया तो इसे चला अपना कुछ सच्चाई सी लिख दी, कुछ उनके तिंगे की लिख दी, कुछ उनके तिंगे की लिख दी, कुछ सरकार को खुश कर दिया, कभी अधिकारी को खुश कर दिया, कभी किसी को नाराज कर दिया, जिससे सरकार नाराज है उसके खिलाफ तो सब बहुत ज्यादा लिख देगा, हमारे खिलाफ लिख देगा ज्यादा। हमने कभी किसी पत्रकार को नहीं कहा कि खराब नहीं क्या है क्या, कम से कम वो लिख तो रहा। जो ये एक अपना अखबार है, इसको चलाओ भाई, बढ़िया। और भी पत्रकार के मालिक यहाँ पर बैठे हुए, बड़े संबंध सबसे है, और सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे चाहे पत्रकार हो, यहाँ चाहे पॉलिटिकल आदमी हो, तो एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते हैं, एक जगह बैठते हैं। जैसे राणा जी ने कहा कि मंच बहुत बढ़िया है, ये तो थोड़ी सी हेरा फेरी सी अब शुरू हुई, नहीं तो इससे बढ़िया जिला है ही नहीं कोई भी। सब लोग यहाँ आपस में बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथी होते हैं। सारे पत्रकार कोई यहाँ पे ये नहीं मानता कि ये बड़ा है ये छोटा है, सब आपस में संबंध अच्छे रखते हैं। और ये तो खबर यही खिला देता था भाई, यहाँ से खबर चलती थी। हम लोग जब सिसोदिया मीटिंग होती थी तो पत्रकार वहां जाते थे, आन के खबर लिखते थे, फिर रोडवेज से खबर में मेरठ जाती थी। तो वो जमाना था, आज तो है ही नहीं, बोले खबर छप गई वहां भेज दिया। तो बड़ी सहूलियत भी हो रही है, लेकिन अपनी भाई जान से बचाकर अपना काम करते रहो। पता नहीं एक साल का झंझट है ये, अपना चलाते रहो। यहाँ सच बोलना भी सजा का हकदार है, क्योंकि जज वकील भी अपना खुद ही करे तो सजा तो भाई निश्चित होगी। अपना ज्यादा चक्कर बताइए ना, अपना काम करो। धन्यवाद क्या आप सभी का, हमारे सभी साथी को आता है धन्यवाद, क्योंकि सरकार भी बैठी है आज जाकर कोई भी ज्यादा ठीक रहती है। अपना भाई काम कर लो, जिसके आपको जो लग रहा है आपका करते रहो, ये भी चला सिस्टम। धन्यवाद। कल को कोई सब कुछ छपेगा, जो राकेश भाई ने कहा है, शायद राणा जी की बात तो अखबार में ना छपे, तो ऐसा भी नहीं है कि सच्चाई नहीं छप रही है। आपने जो कहा शायद वो एक शब्द कल के अखबार में है जो कर्फ्यू आएगा, और कुछ युवा पत्रकार, बढ़ते हुए पत्रकार, जैसा कि अभी राकेश भाई ने कहा कि गांधी के कान पकड़ लिए, वो भी पकड़ने को तैयार हैं। ऐसे हमारे साथियों का सम्मान अभी तक करना चाहता है मंच के सभी अतिथियों के द्वारा। मैं आमंत्रित करूंगा जुनैद अहमद मुजफ्फरनगर बुलेटिन से कि वो आए मंच पर। नवदीप कौशिक वरिष्ठ फोटोग्राफर, विपिन कुमार शर्मा कृपया, विपिन कुमार शर्मा, जतिन भारद्वाज,
विपिन कुमार शर्मा, जतिन भारद्वाज जी, अमन राठी, मुनव्वर मलिक, दीक्षित कुमार, अरविंद सैनी खतौली से, राम कुमार कश्यप शामली से, मोहम्मद इसरार त्यागी बुढ़ाना से, डॉक्टर साजिद जानसठ से, उवैश पुरकाजी से, चौधरी तहसीन राठी एडवोकेट पुरकाजी से, इकरार फरीदी, मंच पर आए और दिनांक यश चौधरी, राजू सिंह, इफ्तिखार कुरैशी। एक मिनट चलो रह गए हो, जल्दी से आ जाएं। जाना के चेयरमैन सुरेश पाल जी हमारे बीच में, उनसे अनुरोध की मंच पर अपना स्थान। ये बहुत ही युवा और मेहनत करने वाले साथी अनिल भाई से अनुरोध करूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो आए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, मंच पर आसीन देश के किसान, बड़े किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे बड़े भाई चौधरी राकेश टिकैत जी और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई दुर्गेंद्र चौहान जी, उपस्थित हमारे बीच में देवबंद नवाज देवबंदी साहब, मुशायरा कराना पड़ेगा आपको। सोचना पड़ेगा। उपस्थित हमारे बीच में विकास बालियान जी, जो पत्रकार के साथ साथ अभिनेता भी हैं, पुरकाजी के चेयरमैन भाई जहीर जी, और श्री भगवान जी राजनीति में भी बड़ा हाथ आजमाया है, सदस्य जिला पंचायत में रहे, आज धार्मिक रूप से अपना रास्ता तय कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। अंकुर जी और विशेष धन्यवाद भाई आशीष जी को, राकेश जी को और मंच पर आशीष जितने भी और लोग हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ और सभी पत्रकार साथियों का आज यहाँ सभी का करीब सभी लोगों का सम्मान हुआ है और सभी लोगों ने खुले दिल से, खुले मन से अपनी बात भी कहने का काम किया। यहाँ सरकार ने, यहाँ विपक्ष ने, सरकार भी, विपक्ष भी, सामाजिक लोग भी, सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और हम सब लोग आज भाई आशीष जी को, क्योंकि 15 वर्ष इस पत्रकारिता के जीवन में उन्होंने पूरे किए हैं और उन्हीं को बधाई देने के लिए हम सब लोग इकट्ठा भी हुए हैं। निश्चित रूप से चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, पत्रकारिता को कहा जाता है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जब कोई बात छूट जाती है सरकार से, शासन से, प्रशासन से, तो एक आम आदमी उम्मीद करता है कि मैं किसी अपने पत्रकार साथी को जाऊं और अपने मन की बात, ऐसा होता है हर आदमी के, हर व्यक्ति के दिमाग में बात आती है। जब बात वो छूट जाती है, जब उसका कोई हल नहीं होता, कोई समस्या का समाधान नहीं होता, तो निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से अपने मन की, अपनी बात को रखने का काम करता है। तो ऐसे ही चौथा स्तंभ नहीं है, लोकतंत्र में 4 स्तंभ, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सब अपना काम कर रही है, लेकिन एक आईने के रूप में जो स्तंभ काम करता है वो मीडिया ही है, वो पत्रकारिता ही है।
और एक आम आदमी बहुत आस भी करता है। आज बहुत चुनौतियां भी हैं पत्रकारिता के, इतनी चुनौतियां सामने हैं, जैसे अंकुर भाई ने बताया, निश्चित रूप से इतनी चुनौतियां भी हैं। जो हमारे लोकल अखबार हैं उनके सामने तो निश्चित रूप से इतनी चुनौतियां हैं, और निश्चित रूप से लोकल की जो खबरें हम लोगों के बीच में पहुंचती है वो छोटे अखबारों के माध्यम से पहुंचती है। बड़े अखबार, जो बड़े अखबार हैं वो अपने आप को सेट भी कर लेते हैं, किसी न किसी रूप में बड़े अखबार को ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे पत्रकार, छोटे अखबार, जो आशीष भाई का भी हम कोई ज्यादा बड़ा अखबार नहीं कह सकते, तो वो भी एक तरह से लोकल ही पत्रकार है, लेकिन मेहनत के दम पे उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। ये बड़ी बात है और मैं उनको बधाई देता हूँ। भाई आशीष जी को लगातार इस कार्य को आप करते रहे, लगातार समाज की लड़ाई को लड़ते रहे। और विशेष बात यह है, हमारे यहाँ पत्रकारों में, कभी सभी सामाजिक लोगों में, नेताओं में, अधिकारियों में आपस में परस्पर भाव की है हम लोगों में, कोई ऐसी कोई बात नहीं, कोई नेगेटिविटी हम लोग में लगता आपस में। और सोशल मीडिया का जमाना है, निश्चित रूप से आज अखबार का सर्कुलेशन जो है फिजिकल रूप से कम होता है, डिजिटल रूप से ज्यादा हो रहा है। लेकिन आज ये सही बात है कि आज भी व्यक्ति जो है, जो विश्वास व्यक्त करता है, वो प्रिंट मीडिया पे सोशल मीडिया में तो कौन कहाँ किसका फोटो लगाता कुछ पता नहीं था। और एआई में तो आजकल जो है, जो लोग हमारे बीच में नहीं है उनके भी फोटो किसी के साथ लग जाता, ऐसा हो रहा है। तो विश्वसनीयता जो है वो आज भी प्रिंट मीडिया है। हम लोग भी सोशल मीडिया में देखते हैं, व्यक्तिगत रूप से बड़ी बात तो सोशल मीडिया की भी सारी खबरें हम लोग देखते हैं, यूट्यूबर्स की भी सारी खबरें देखते हैं जो भी सामने आती है। लेकिन सुबह ही जब उठते हैं तो 3-4 अखबार मेरे आते हैं, मैं सारे अखबारों को मंगाता हूं। और अगर घर से बाहर होता हूं तो ई पेपर पढ़ता हूं प्रिंट मीडिया। सारे अखबार जो हमारे लोकल अखबार है उनको भी सबको गहनता से पढ़ता हूँ, चाहे वो बुलेटिन हो, अभिदत हो, और कई अखबार ऐसे हैं जो हमारे जनपद में जो है काम कर रहे हैं। लेकिन खबरें वो सारी वही होती हैं जो बड़ों में हैं। तो मैं तो बधाई दूंगा भाई आशीष जी को कि आज मंच दिया उन्होंने, और हम सब लोग बैठ के आपस में इस पर चर्चा की। निश्चित रूप से इस चर्चा आगे बढ़ेगी और हम अपने इस मुकाम पे, अपने इस प्लेटफॉर्म में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एक बात का बस जरूर ध्यान सभी लोग रखें भाई, एक आम आदमी जो आस करता है, एक गरीब आदमी जो न्याय की उम्मीद करता है, उसका हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये बात का जरूर ध्यान हम सब लोग पत्रकार साथी रखें। मैं भी रखता हूँ, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे रखता हूँ कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी की मदद मुझसे हो जाए। ऐसी ही सामाजिक संस्थाएं वो भी कोशिश यही करती हैं, यही पत्रकार साथी भी चाहते हैं कि हमारी मदद हो, हमारे माध्यम से किसी आम आदमी, गरीब आदमी जो मददगार है उसकी मदद हो। यही कोशिश हम सब लोगों को रहनी चाहिए। और मैं सभी लोगों को मंच पर आसीन सभी लोगों को बधाई देते हैं। अंकुर भाई को बहुत अच्छा संचालन आपने कार्यक्रम में किया है, तो सब आशीष जी और राकेश जी को तुम्हें बधाई देते अपनी बात समाप्त करता बहुत बहुत धन्यवाद। एक सम्मान कार्यक्रम तो विनोद पराशर जी और कुछ विशेष सहयोगी अभी तक परिवार के श्रवण अग्रवाल जी व उनकी टीम अखिल भारतीय वैश्य सभा से आई है, वो भी कृपया आए। और एक अभी तक परिवार की ओर से हरेंद्र प्रशांत गोपाल मित्तल जी और संजय मिश्रा जी बहुत वरिष्ठ व्यापारी नेता भी हैं, व्यापारियों की लड़ाई करते हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। भैया 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 भाई साहब इधर से बैठे हैं, मेरे भाई भी हैं।
और मेरे साथ सभासद भी हैं, इनका भी स्वागत है, अभिनंदन। और अंत में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के न्यूज अतिथिगण, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी, इस देश में किसानों की आवाज बुलंद करने वाले, उनके लिए संघर्ष करने वाले अजीज नेता, अजीम नेता चौधरी राकेश टिकैत जी, और नमस्कार। और जो नीचे बैठे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको भी मेरा प्रणाम और नमस्कार। इस पूरी मीडिया वेंचर के मैंने भी इतनी देर की परिचर्चा में आशीष यादव जी के किरदार को एक नए तरीके से समझा है। आशीष जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, भाई हैं, लेकिन उनके इतने किरदार हो सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों ने, आदरणीय सुभाष शर्मा जी ने जिस तरीके से कहा, गणेश शंकर विद्यार्थी जी का उन्होंने नाम लिया। मैं विद्यार्थी जी की भूमि से आता हूँ, पत्रकारिता की शुरुआत ही मेरी वहीं से हुई है। और विद्यार्थी जी कहा करते थे कि जो कुछ सत्ता से सवाल पूछता है, जो कुछ सत्ता की मुखालफत करता है, पत्रकारिता वही है, बाकी सब विज्ञापन है। ये एक उदाहरण जो कि सुभाष शर्मा जी ने कहा था, तो मैंने उसको यहाँ पर रख दिया। तो आशीष यादव जी संपादक, संचालक, और किशोर कुमार गोयल जी, दोनों को मैं बहुत बधाई दूंगा, बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि जिस तरीके से पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके बाद फिर सच्चाई अभी तक को लेकर आए हैं, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे लोग लोकतंत्र में आस्था रखने वाले मेरे सभी साथी बैठे हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। ये 15वीं वर्षगांठ क्यों महत्वपूर्ण है और किस लिए महत्वपूर्ण है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, आयोजक मंडल का भी, कि मुझे इस लायक समझा। मैं सामान्य सा पत्रकार हूँ, 35 साल का मेरा तीनों माध्यमों में करियर है, और इस वक्त मैं राष्ट्रीय चैनल में उसमें एडिटर-इन-चीफ की भूमिका में हूँ। लेकिन इस पत्रकारिता को हम लोगों ने बदलते देखा, बहुत सारी चीजों को करते देखा। ये अखबार की वर्षगांठ भर गई है, मैं इसको ये मान के चल रहा हूँ, यह सच कहने, सच छापने और सच की जिद की वर्षगांठ है, जहां तक मैं इस बात को समझता था। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जो सच्चाई देखने के लिए हमें चश्मा नहीं, साहस की जरूरत है। जैसा भी राकेश टिकैत जी ने कहा, 3-4 प्रकार के यहाँ विचार आए। कुछ लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया के बनस्पत जो आपका पत्रकारी प्रिंट मीडिया है वो ज्यादा भरोसेमंद है। मुख्य तौर पर अगर ये कहा जाए तो वाकई ये बात सही है, जैसे एक सामान्य जल को अगर संख में हम डालकर इस तरफ निकालते हैं तो गंगा जल हो जाता है और वाचमन के लायक हो जाता है। उसी तरीके से जो हमारा प्रिंट मीडिया है, उससे जब सूचनाओं को हम गुजारते हैं तो उनकी कसौटी पर खड़े उतरते हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो वक्त है वो बहुत ही चुनौती का है, और चुनौतियां इससे ज्यादा नहीं है आजादी के दौर में। अभी कई वक्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से मैंने आजादी के दौर पत्रकारों में लड़ाई लड़ी, फिर इमरजेंसी के तौर में लड़ाई लड़ी, तो वो घोषित इमरजेंसी थी। और आज जो कठिनाइयां हैं वो लगभग वैसे ही हम लोग फेस कर रहे हैं। तमाम वक्ताओं ने कहा कि आप अगर सच दिखाएंगे, सच लिखेंगे, जैसे आशीष यादव का ये शीर्षक है, ये बहुत कोशिश करते हैं। एक पत्रकार के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अखबार निकाले। अखबार इस देश में ज्यादातर अखबार पूंजीपतियों के हैं और वो अपने हिसाब से चीजों को चलाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा संकट ही हो जाता है। अभी मैं मंच में किसी जन से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि किसी भी देश के लोकतंत्र की रक्षा वहां का मीडिया करता है। अगर आपका मीडिया इस तरीके का हो जाए तो उस देश की आप समझ लीजिए वो देश संकट में है। आप जो टीवी में आजकल देख रहे हैं, अखबारों में जो छप रहा है, डिजिटल स्पेस पे जो ट्रेंड कर रहा है, मेरा अपना ये निजी विचार है, वो सत्ता और कॉर्पोरेट की स्क्रिप्ट है। वो सत्ता और कॉर्पोरेट जो स्क्रिप्ट लिखकर आपको देता है वही आपको दिन भर दिखाया जाता है। मेरा मन है कि हमें मुजफ्फरनगर के अस्पताल की दशा को देखूं, वहां दवा इलाज मिलता है कि नहीं, पर्चा मिलता है कि नहीं। वो लगातार हमें 5 घंटे तक
दिखा रहे हैं कि भाई भारत पाकिस्तान दिखाई पड़े हैं और स्टूडियो में तोपें चल रही हैं, स्टूडियो में विमान दौड़ रहे हैं, हमें दिख ही नहीं रहा। तो कुल मिला के दिक्कत ये है, संस्थागत मीडिया मुझे ऐसा लगता है कि आम जन के लिए बचा नहीं, जो संस्थागत मीडिया है। और सबसे बड़ी चुनौती जो डिजिटल मीडिया है या सोशल मीडिया है, उसमें सत्यता का संकट भी आता है, बीच बीच में कि बहुत एक्सेलरेट वो कर देते हैं। तो अब हमको आपको खुद इन चीजों को रखना होगा, लेकिन जो बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं उनको अब इसमें जो भूमिका उनकी आती है कि वो एक जिम्मेदार पत्रकारिता करें। इससे पहले राकेश टिकैत जी ने कहा कि कितना कठिन है लिखना, पढ़ना, समझना, समझाना बहुत कठिन है। मैं एक बड़े तो नहीं कहेंगे, हम एक रीजनल ड्रिवन नेशनल चैनल का संपादक होने के नाते हम तमाम चीजें आज इस मन से नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें होती हैं संस्थागत मीडिया में, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और उसमें आप अगर कहीं खड़े रहिए, आप जब सत्ता पक्ष को किसी डिबेट में 8 से 9 प्रोग्राम का मंथन जो आपका विषय है, और जब आप सत्ता पक्ष को उससे पूछिए सवाल तो वो कहेगा कि ये विपक्ष का आदमी है, और जिस दिन आप विपक्ष को कहेंगे तो वो कहेगा भाजपा से मिला हुआ है। पत्रकारों के सामने बहुत बड़ा संकट हो गया है, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। और इसका कारण हम ही आप हैं, क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा अपने रीढ़ को झुका दिया है। ठीक है, हमारी जरूरतें हो सकती हैं, हम भी पत्रकार भी चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, तो उसके लिए संसाधन चाहिए। ये दिक्कतें हैं बहुत सारी, तो बहुत सारे समझौते हम करते हैं। और ये तो आप जान लीजिए कि जिस संस्थान में आप काम करें, बहुत विरले संस्थान इस देश में है संस्थागत पत्रकारिता में, उंगलियों में गिने हुए जो आपको पत्रकारिता करने देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकट है। तो अब कुल मिलाकर जो इस कार्यक्रम में हम आए हैं, चर्चा इसको कर रहे हैं कि ये अखबार निकालना इतना आसान काम नहीं था। आशीष यादव, उनकी टीम, नीलम शर्मा जी बैठी है जिनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत सारे जो इनकी टीम के लोग, बहुत सारे लोग इस यात्रा में आए होंगे, जुड़े होंगे, अलग हुए होंगे, फाइनेंस का संकट आया होगा। आशीष जी मुझे लघु कथा इस अखबार की कल सुना रहे थे कि किस तरीके से जब संकट का बोझ पड़ा तो बहुत सारे साथियों ने साथ छोड़ दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ना अब अखबार को निकालेंगे। पत्रकार के लिए बड़ा संकट होता है। आशीष जी बता रहे थे कि जब एक दौर में कुछ एक हफ्ते के लिए अखबार बंद हुआ तो बहुत सारे लोग जब आशीष जी शहर में जाते थे तो उनको बताते थे कोई क्या अखबार बंद हो गया, अखबार बंद हो गया। ये फेस एक पत्रकार के लिए बहुत कठिन होता है। जैसे ही कोई पत्रकार किसी बड़े ब्रांड में काम करता है, राणा जी बैठे, बहुत सारे लोग बैठे, अगर यह इस्तीफा देता है या उसकी नौकरी जाती है तो जिस लोगों का सवाल पूछने का सिलसिला ज्यादा हो जाता है, आजकल कहाँ हो, और वो कहाँ हो का जवाब फिर वो अपना मुंह छिपा के भागता फिरता है, वो कहाँ हो का जवाब नहीं दे पाता। क्योंकि वास्तव में दिक्कत भारत में ये है कि हम बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पत्रकार हुए हैं, लेकिन वो संस्थाओं से बड़े पत्रकार हुए हैं, लेकिन दिक्कत ये रही कि वो संस्थाएं उनकी पहचान नहीं, वो संस्थाएं पहचान होती है। तो हमको पत्रकारिता को सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा धर्म हमको बताया कि हमें सत्ता से सवाल करना है, सत्ता से सवाल पूछोगे मुकदमा हो जाएगा, कुछ सोशल मीडिया पे लिख दोगे जेल चले जाओगे, फिर जमानतगीर आपको नहीं मिलेंगे। बहुत सारे संकट है, बहुत सारी चिंताएं हैं। लेकिन कभी कभी मेरे साथी इस बात को डिस्कस भी करते हैं। तो दिक्कत एक बात और है, कहीं ना कहीं मेरा अनुभव इस क्षेत्र में ठीक ठाक अनुभव है। मैं ये मानता हूं कि जो हमारे नए साथी हैं, जो हमारी नई टीम है, वो खबर खींचकर भागने की ज्यादा रहती है, वो सोचते नहीं लेकर भागते हैं। तो सत्यता को हमको बहुत परख लेना चाहिए। 2 मिनट देर में हो, टीवी और डिजिटल की अपनी समय की प्रतिबद्धताएं होती हैं, लेकिन हमको कम से कम उसको समझ लेना चाहिए पूरे धैर्य के साथ में। सत्य खबर आप चलाएंगे, दिखाएंगे, लिखेंगे और आप किसी से उपकृत नहीं होंगे। तो मेरा आज तक का अनुभव है, ईश्वर साक्षी इस बात का, कि कभी भी आज तक बहुत सारे फोन आते हैं, कोई खबर हम ब्रेक करते हैं टीवी पर, अखबारों में लिखते थे, तो बहुत सारे फोन आते हैं, दबाव आते हैं, लेकिन उन दबाव से आप निकल जाएंगे, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। अब एक बात होती है कि टीवी में आजकल आपके पास प्रमाण भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप मुकदमा आपके खिलाफ लग जाता, बहुत सारी चीजें हो जाती। जब हम लोगों ने पत्रकारिता 89 में शुरू की थी दैनिक जागरण अखबार से, तो कोई प्रमाण ही नहीं होता था। नेता ने कहा, वो अपनी बात पर अडिग रहता था कि हाँ हमने कहा, और हम अपनी बात पर अडिग रहते हैं कि हमने लिखा।
और कभी भी हमसे कोई प्रमाण नहीं मांगता था, तो वो विश्वसनीयता का संकट नहीं था। लेकिन आज के दौर में विश्वसनीयता का संकट है। अब बहुत सारे इसके पहलू, बहुत सारे लोगों ने विज्ञापन का पहलू रखा, बहुत सारे पहलू रखे। एक अखबार चलाने के लिए हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। अब अगर अखबारों को अपने आप को जिंदा रखना है तो मेरा अनुरोध है आशीष जी से भी कि जो इसके डिजिटल माध्यम है, वेबसाइट को अब ज्यादातर वेबसाइट पे लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उसको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें कि हम क्या सूचना दे रहे हैं, और कुल मिलाकर अगर हम इसको निभाएंगे तो वास्तव में ये दौर भी कट जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जिन आजादी के दौर में जिन लोगों ने पत्रकारिता की, उन्हें बताया गया कि उनके नाखूनों में कीलें ठोक दी जाती थी, तो अभी फिलहाल ऐसी स्थिति भारत में नहीं आई है। लोग जेल जा रहे हैं, मुकदमे लिख रहे हैं, लेकिन अभी कीलें नहीं ठोकी जा रही हैं। तो उम्मीद है कि हम अगर अपनी रीढ़ थोड़ी सीधी कर लें, एकदम से बिल्कुल लंबे लंबे न लेट जाएं, रीढ़ थोड़ी सी सीधी करें, तो मुझे लगता है सवाल पूछने की आदत डालें, तो मुझे लगता है कि। और वक्ताओं की कड़ी में अंतिम वक्ता हमारे बीच में श्री भगवान जी, जिनका नाम भी उनके आज के कार्यों के हिसाब से और समय के हिसाब से जो हिंदी वर्ण की इन्होंने हमारे क्षेत्र को बदला है, जो बिल्कुल ठीक कर दिया है, जो तुम्हारे साथ है। और यहाँ बैठे पत्रकार बंधु हैं, जो तुम्हारे साथ एक अच्छे लक्षण है। और मैं पहली बार घर से आया हूँ, ये भी अच्छे लक्षण है। तो मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके पास जो स्टाफ है बड़ा तारीफ का है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो साहब ने कहा है कि ठीक चलना इतनी बड़ी अच्छी बात है, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। वो कहना चाहता हूँ, पत्रकारिता एक स्तंभ है, एक मजबूत पत्रकार है, जो हमारे देश को बदलता है, हमको बदलता है। और मैंने बहुत अनुभव किया है और सहयोग भी बहुत किया है, क्योंकि मेरे पास दो ही बात थी, ये तो भला आदमी है, बहुत के तो इन्होंने बताया सबको भला आदमी है, इसलिए इन सबको बहुत धन्यवाद और सबका सम्मान करता हूँ। और आशीष जी को, टीम को और ये अखबार को बड़ा आशीर्वाद और शुभकामना देता हूँ। ये आगे बहुत बड़े पूरे भले धन्यवाद। समाप्ति की ओर है। मैं आशीष जी से अनुरोध करूँ, केंद्रीय मंत्री अनिल भाई को, उम्मीद है आप वहां तक पहुंच सकते हो। ये है किसका श्री भगवान अश्वन जी को भी अभी तक परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह, फारूकी जी को जो कुरकाजी से चेयरमैन हैं, जानना कि हमारे चेयरमैन सुरेश पाल कश्यप जी को अभी तक परिवार। और आज के इस कार्यक्रम के समापन पर मैं आशीष जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सभी का आभार व्यक्त करें। विशेष रूप से आभार व्यक्त करने के साथ साथ सम्मानित करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संचालन जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया कराया है हमारा, उनका बहुत बहुत आभार बिल्कुल भटनागर जी का और जय फारूकी चेयरमैन जी का, भगवान श्री आश्रम जी का और हमारे एक बुलावे पे
के न्यूज के चीफ एडिटर जो हैं योगेंद्र चौहान जो आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, और सभी आए अतिथियों का बहुत बहुत आने का आभार, और इस छोटे से बुलाव में सब आए, मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको मैं भोजन पर आमंत्रित करता हूँ, सभी भोजन लेके चलते हैं। धन्यवाद।